सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लकार पर चल रहे थे और उनमें से हमने लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा देने के लिए अथवा अनुमति लेने के लिए या फिर किसी को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग होता है, ऐसे हमने लोट लकार को पढ़ा था। आज हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। विधिलिंग लकार के प्रयोग को समझेंगे, विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार जो विधिवाचक, विधि अर्थात नियम बताने के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। तो पहली बात तो विधिलिंग लकार का प्रयोग विधिवाचक यानी नियम बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है या जिन वाक्यों का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, कहीं कहीं पर आशीर्वाद देने के लिए भी हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग विधिलिंग लकार को समझेंगे, इसका रूप बनाना सीखते हैं और इसके बाद फिर विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे करना है उस बारे में समझेंगे। तो स्क्रीन के माध्यम से हम लोग समझते हैं विधिलिंग लकार के रूप बनाना, कैसे विधिलिंग लकार के रूप बनाए जाते हैं आत्मनेपद और परस्मैपदमी। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। विधिलिंग लकार विधिवाचक परस्मैपदी। यहां जैसा कि हम लोग सभी लकारों में पहले भी पढ़ चुके हैं, पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष के नीचे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इतना सभी में होता है। अब एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ऐसा रूप बनता है। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। जैसे हमें पठ धातु का रूप बनाना है तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। चलेत, चलेताम, चलेयुः, चलेह, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। रचयेत, रचयेताम, रचयेयुः, रचयेह, रचयेतम, रचयेत, रचयेयम, रचयेव, रचयेम। इस प्रकार से हम जिस धातु का रूप बनाना चाहें उस धातु को जोड़ने के बाद ये प्रत्यय यदि हम लगा देते हैं या उस धातु को लिख करके हम इन प्रत्ययों का प्रयोग कर देते हैं तो विधिलिंग लकार का रूप अपने आप ही बन जाता है। प्रयोग करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि इनका प्रयोग विधिवाचक यानी नियम बताने के अर्थ में, जैसे सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए इत्यादि शब्दों के साथ में, इत्यादि वाक्यों के साथ में, अथवा कभी कभी इच्छा सूचक के अर्थ में भी प्रयोग होता है
या कभी आशीर्वाद देने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं सैकड़ों सालों तक जिए, जीवेत सर्धा शतम। तो इस प्रकार से 3 अर्थों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह परस्मै पद रूप था। अब हम लोग आत्मनेपद की तरफ बढ़ते हैं और फिर दोनों का एक साथ में कैसे प्रयोग करना है, आत्मनेपद का प्रयोग और परस्मै पद का प्रयोग वाक्यों के आधार पर कैसे करना है, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और शेष जब हम कारक पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कब किस लकार का प्रयोग किस प्रकार से करना है और कौन से पुरुष का प्रयोग कैसे करना है। तो उसके लिए हमें अपनी अगली कक्षा यानी जो कारकों की कक्षा होगी उस कक्षा का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें उसकी लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास पहुंचे। इसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे आसानी से आप तक अगले वीडियो की सूचना, कारक की सूचना पहुंच पाएगी और हम उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलते हैं विधिलिंग लकार के ही आत्मनेपद की तरफ। विधिलिंग लकार विधिवाचक आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एत एयाताम एरन, एथाह एयाथाम एध्वम, एय एवहि एमहि। अब जिस धातु का रूप बनाना है उस धातु को इन प्रत्ययों से पहले लगाते चले जाएं और रूप अपने आप बनता है। जैसे लभ धातु का बनाना है, लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथाह लभेयाताम लभेध्वम, लभेय लभेवहि लभेमहि। इसी प्रकार से वर्धेत वर्धेयाताम वर्धेरन, वर्धेथाह वर्धेयाताम वर्धेध्वम, वर्धेय वर्धेवहि वर्धेमहि। इसी प्रकार से सेव धातु का बनाना है, सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथाह सेवेयाताम सेवेध्वम, सेवेय सेवेवहि सेवेमहि। अब इन धातुओं का या ये कहें कि हम किसी भी धातु का रूप बनाना चाहते हैं तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करके और विधिलिंग लकार के रूप हम बना सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनका प्रयोग हम या तो आशीर्वाद देने के लिए करते हैं अथवा नियम बताने के लिए करते हैं या कभी कभी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमें कहना है वह चला जाए तो उसके लिए कहेंगे सह गच्छेत, वह चला जाए या उसे जाना चाहिए, तब भी सह गच्छेत। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदेत। तो इच्छा सूचक शब्दों के लिए या आशीर्वाद देने के लिए जैसे कहना है बहुत बड़े हो, हम कहते हैं हिंदी में, तो वर्धेत वर्धेत वर्धेयाताम वर्धेरन। इस प्रकार से हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आगे हमें जब निश्चित रूप से वाक्यों का प्रयोग करना होता है या बड़े वाक्यों का कभी प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें लंबे वाक्यों के लिए कारक का भली भांति प्रयोग जानना चाहिए। और इसके लिए हम लोग अगली कक्षा से या अगले वीडियो से कारक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग
प्रयास करिएगा। आगे भी बने रहें वीडियो में देखने के लिए, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।